Hello student, today our topic is event A or event B. Dear student, in previous video we have already discussed about some types of events. Now in this video we have to discuss event A or event B. बच्चों प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है कि सिंपल इवेंट क्या होती हैं, कंपाउंड इवेंट्स क्या होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या हैं। अब हमें इस वीडियो में डिस्कस ये करना है कि इवेंट ए और इवेंट बी को कैसे शो कर सकते हैं, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि इवेंट ए या इवेंट बी। तो जैसे यूनियन ऑफ सेट हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलरली वी कैन शो दिस थिंग्स। जैसे यूनियन ऑफ सेट हम लोग जो जानते हैं कि अगर दो सेट है हमारे पास, सेट ए और सेट बी, तो जैसे दोनों का यूनियन हम शो करते हैं, यूनियन का मीन्स क्या होता है, ए यूनियन बी में क्या होते हैं, सेट ए के भी एलिमेंट्स लिए जाते हैं, सेट बी के भी एलिमेंट्स लिए जाते हैं, दोनों ही सेट के एलिमेंट इस सेट ए यूनियन बी में राइट किए जाते हैं। ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स हम लोग राइट करते हैं जो सेट ए से बिलोंग करते हैं और जो सेट बी से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से इवेंट ए और इवेंट बी को भी अगर हमें शो करना है तो सेट के थ्रू तो हम कैसे करेंगे, दोनों ही इवेंट्स को एक साथ इंक्लूड करके एक सेट बनाएंगे। और इस तरीके से जैसे यूनियन की तरीके से दोनों ही एलिमेंट्स में दोनों ही सेट इवेंट ए इवेंट बी, दोनों का इवेंट ए और इवेंट बी का हमें एक सेट क्रिएट करना है, तो दोनों की इवेंट को हम लोग ऐसे जैसे सेट की तरीके से राइट करते हैं उस तरीके से राइट करेंगे। तो उसको शो कैसे करेंगे, ए यूनियन सेट बी, सेट ए यूनियन ऑफ सेट बी, इस तरीके से इवेंट ए और इवेंट बी को रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ वी टेक नेक्स्ट थिंग्स, इवेंट ए एंड इवेंट बी, इवेंट ए एंड इवेंट बी, इवेंट ए एंड इवेंट बी। जैसे आप इंटरसेक्शन शो करते थे सेट में इंटरसेक्शन का शो करते थे, जैसे 1 2 3 है आपका, सेट बी है आपका क्या 2 3 5, तो सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी, तो दोनों में मैचिंग जो एलिमेंट्स होते हैं बच्चों 2 और 3 मैच कर रहा है, तो इसमें 2, 3 राइट कर देते हैं। तो ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी। इसी चीज को भी हम लोग प्रोबेबिलिटी में भी दिखाते हैं इस तरीके से। अगर दो इवेंट्स हमारे पास हैं ए और बी, तो दोनों इवेंट्स को हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो दोनों इवेंट्स को इंटरसेक्शन के थ्रू ए इंटरसेक्शन ऑफ सेट बी, ए इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से इवेंट ए एंड इवेंट बी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ वी टेक नेक्स्ट आर्टिकल्स, इवेंट ए बट नॉट इवेंट बी। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू we can represent event A but event not event B। सेट थियरी जब लोग स्टडी किए थे बच्चों, तो हम लोगों ने ये देखा था कि सेट ए माइनस सेट बी क्या मीन्स होता है। जब ए सेट से बी से ए माइनस सेट बी को हम लोग समझते हैं, ए माइनस बी मीन्स क्या हो गया, बिलोंगिंग एलिमेंट्स ऑफ सेट बी रिमूव फ्रॉम द सेट ए। Now the remaining element of set A is known as the A minus B। अगर हमको इवेंट ए बट नॉट इवेंट बी शो करना है कि इवेंट ए तो है बट इवेंट बी नहीं है, तो इस इवेंट ए के सेट से हम इवेंट बी को माइनस कर देंगे। तो हमें इस तरीके से शो करना होगा, इवेंट ए बट नॉट इवेंट बी। इसको रिप्रेजेंट करने का आपका तरीका है ए माइनस बी। इस चीज को हम लोग दूसरे फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए और बी का इंटरसेक्शन और उसमें बी का इंटरसेक्शन, ये दोनों ही चीजें आपस में इक्वल है, ए माइनस बी शो करें, या इस चीज को हम लोग
ए इंटरसेक्शन बी डैश को भी के तरीके से भी शो कर सकते हैं। इसमें इवेंट ए तो है बट इवेंट बी नहीं है। इस तरीके से ए माइनस बी का जो मीन्स है वही ए इंटरसेक्शन बी डैश का मीन्स है। अगर इसको आप अंडरस्टैंड करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे दो सेट बना लें आप 1, 2, 3 सेट भी आप क्रिएट करें 2, 3, 4, 5। अब आप a माइनस बी फाइंड आउट करें। a माइनस बी फाइंड करें तो a में से 2, 3 इसमें से रिमूव करें तो 1 बचेगा। और b डैश अगर निकालना चाहें तो b डैश का मतलब होगा कि b डैश का मतलब क्या हो गया कि और एक सेट हमारे पास होना चाहिए u, जैसे हमारे पास है 1, 2, 3, 4 है। अब इसमें से हम बी डैश का मतलब क्या करेंगे? बी डैश का मतलब इसमें से हम माइनस करेंगे, बी को इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1, 2, 3। बी वाले एलिमेंट्स को यहाँ पे आपका 4, 5 हो गया। अब 2, 3, 4, 5 माइनस करें बच्चों तो बी को इसमें से माइनस करेंगे तो बी डैश मिलेगा आपका। तो बी डैश में आपका आएगा क्या 1 आएगा। 2, 3, 4, 5 को यू में से माइनस करेंगे तो इसमें से आपका ये 1 बचेगा। अब आप बी डैश को ए से रिमूव कर दीजिए। आप ये बी डैश की जो वैल्यू है उसको ए से रिमूव कर दीजिए। इंटरसेक्शन दोनों का ले लें आप, बी इसका और ए और बी का इंटरसेक्शन ले लें, इसका और इसका। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश लिख दिया जाए तो इसमें 1 है और इसमें 1, दोनों में मैच करने वाली चीजें क्या है? आप देख रहे हैं इसमें भी 1 है तो इस सेट में भी 1 है। इस तरीके से 1 और 1 दोनों में मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि ये a माइनस बी में भी जो आपका आया एक एलिमेंट 1 और a इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश भी आपका आया 1, एक ही एलिमेंट। दोनों ही चीजें आपका सेम है। इस तरीके से हम लोग a माइनस बी अदरवाइज a इंटरसेक्शन बी डैश शो कर सकते हैं। तो इवेंट ए एंड इवेंट नॉट इवेंट बी को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे सामने है। नाउ वी टेक नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है बच्चों? इसमें ये चीज़ होता है कि अगर एक इवेंट्स हैपेंड होती है तो दूसरी हैपेंड नहीं हो सकती। कैसे इसको समझेंगे? एक सैंपल स्पेस बच्चों अगर हम लोग ले लेते हैं, सपोज कर लिए 1, 2, 3 एक सैंपल स्पेस म्यूचुअल। म्यूचुअली इवेंट्स ये इवेंट सैंपल स्पेस आप ले लें 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरीके से अब 2 इवेंट्स हम लोग बच्चों क्रिएट करें। इवेंट्स ए क्या है? एन ऑड नंबर अपीयर्स, एन ऑड नंबर अपीयर्स। और इवेंट बी सपोज कर लीजिए आप एन इवेंट नंबर अपीयर्स। numbers appears। 2 इवेंट्स हमारे पास है। एक इवेंट ए है जो ऑड नंबर अपीयर्स होता है तो उसको हम लोग अगर हम लोग एक डाई थ्रो करें और उसके सैंपल स्पेस को हम लोग बना लें तो बच्चों डाई थ्रो करने पर जो सैंपल स्पेस आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएगा। ये हम समझ सकते हैं।
अगर ये अब दो इवेंट्स हमारे सामने हैं, मान लीजिए कि डाई जब हम थ्रो करते हैं, सपोज कर लें, तो ऑड नंबर आता है, तो ऑड नंबर का आना उसे इवेंट ए मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। और इवेंट नंबर अगर फेस पे आता है तो उसको इवेंट्स हम लोग बी सपोज कर लेते हैं। तो अब यहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मीन्स क्या हो गया कि अगर इवेंट्स ए आएंगी तो इवेंट्स बी नहीं आ सकती। मतलब अगर हम डाई थ्रो करते हैं, अगर कोई ऑड नंबर आएगा तो इवेंट नहीं आ सकता, और इवेंट नंबर अगर फेस पे आता है तो ऑड नंबर नहीं आ सकता। इस तरीके से ये दोनों ही नंबर्स कैसे हम लोग अगर इन दोनों अगर इसको हम लोग राइट करें ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर होगा 1 3 5, और इवेंट बी जो होगी वो इवेंट नंबर्स 2 4 8 6 है। तो दोनों का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होने का मतलब है कि दोनों का अगर इंटरसेक्शन ले लें दोनों इवेंट्स का, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो हमें 5 मिलेगा। तो दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती हैं तब अगर उनका इंटरसेक्शन आपको 0 मिले। क्या कैसे इंटरसेक्शन 0 मिलेगा, आप यहाँ पे सिंपली आप यहाँ वाच कर सकते हैं कि हम इवेंट्स जो ए है उसको हम लोग 1 3 5 ये ऑड नंबर्स है। इवेंट्स बी को हमने शो किया इवेंट नंबर्स, तो 2 4 6 आता आपके सामने। अगर इन दोनों ही सेट का अगर हम लोग कॉमन करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स निकालते हैं, कॉमन सेट लेते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो देयर इज नो कॉमन एलिमेंट्स इन द बोथ सेट। तो इसमें अगर कॉमन है तो ये क्या हो गया 5 हो गया, इट मीन्स ये एम्प्टी सेट है। तो अगर सेट दो हमारे पास इवेंट्स हैं और उनका जो है आपका एम्प्टी आ जाता है, मतलब उनका कॉमन एलिमेंट्स जो है वो 0 हो जाता है, इंटरसेक्शन 0 हो जाता है, इट मीन्स वी कैन से दैट द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। अब बच्चों हम लोग एक और इवेंट्स स्टडी करेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होती हैं उसको देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होती है बच्चों उसको हम लोग देख लेते हैं। अब उस ऐसी इवेंट्स जो होती हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स होती हैं, जैसे उसको हम लोग एक एग्जाम्पल से ले सकते हैं। सपोज के लिए हमारे पास इवेंट्स हैं, एक सेट हम लोग ए हमारे पास इवेंट्स है, ए नंबर लेस देन 4 अपीयर्स। ए नंबर लेस देन 4 appears। इवेंट बी है हमारे सामने और नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5 appears। एंड एक इवेंट आप बना लें और नंबर ग्रेटर देन 4 appears। अब अगर इसको हम लोग बच्चों कन्वर्ट करें तो 1 2 3 इसको या नंबर लेस देन 4 appears, तो 4 से कम फाइंड होने वाली जो नंबर्स हैं 1 2 3 आएंगे। बी क्या आ सकती है, और नंबर ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 नंबर्स आ सकती हैं। नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5, 2 से बड़ी और 5 से छोटी जो नंबर्स हैं, तो 3 4 आएंगे। सी है जो नंबर ग्रेटर देन 4 appears, तो जो ग्रेटर देन 4 है वो है 5 एंड 6 नंबर होती है ग्रेटर देन। ऐसे ही हमने कन्वर्ट कर दिया बच्चों। अब अगर हम लोग इन सभी का इंटरसेक्शन देखें, ए इंटरसेक्शन
बी इंटरसेक्शन अगर हम सभी का यूनियन देखें, ए यूनियन बी यूनियन सी देखें बच्चों हम लोग इस सेट का ए यूनियन बी यूनियन सी देख लें अगर, तो क्या मिलेगा हमें 1 2 3 यूनियन ऑफ 3 4 यूनियन ऑफ 5 6 5, 6। अब अगर इनका यूनियन निकालें तो हमें क्या मिलेगा, सैंपल स्पेस मिल जाएगा। तो अगर हम लोग इसको यूनियन सभी का निकालें तो मिलेगा हमको 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसको सैंपल स्पेस यस कह सकते हैं, सैंपल स्पेस, इसको सैंपल स्पेस कह सकते हैं। इस तरीके से इवेंट्स जो हमारी हैं E1, E2, E3 इनको अगर हम लोग शो करें तो ABC इवेंट्स को अगर हम लोग E1, E2, E3 शो करें, इसको E1, इसको E2, इसको E3, तो हम क्या देखते हैं कि ये सभी इवेंट्स का अगर यूनियन फाइंड आउट करें तो इस तरीके से हमें सैंपल स्पेस मिल जाता है। इस तरीके से ये सभी इवेंट्स क्या कहलाती हैं, ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाती हैं। E1, E1, E2, E3 आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इस तरीके से होती बच्चों, इन्हीं इवेंट्स को हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। इस तरीके से E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डॉट EN इक्वल टू सैंपल स्पेस आपका आ गया। तो E1, E2, E3 ये सब आपकी एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं।